हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं केमिकल पॉइंट। मेरा नाम है अनीश कुमार। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। तो हम लोग आज इस वीडियो में हम लोग मेनली बात करेंगे कि फीमेल गैमेटोफाइट्स के टाइप्स क्या होते हैं और पॉलिनेशन क्या होता है, यानी कि हमारा मेन टॉपिक क्या होने वाला है, पॉलिनेशन। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। हम आपको टाइप्स ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट्स और पॉलिनेशन के बारे में डिटेल से बताएंगे। तो देखिए, हमने जो लास्ट वीडियो हुई है उसमें हमने आपको मेगा स्पोरोजेनेसिस या डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में बताया है कि डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट कैसे होता है। तो एक बार इसको रिवाइज करते हैं, फिर अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए, हमने आपको लास्ट वीडियो में क्या बता दिया था। हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मेगा स्पोरोजेनेसिस किस प्रकार से होता है, अर्थात फ्लावर के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं विद द फिगर के साथ में हम ये समझेंगे कि किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो सैक का या फीमेल गैमेटोफाइट का। तो आप देखते हैं फ्लावर, तो फ्लावर के अंदर आपको सेंटर में एक पार्ट दिखता है जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब ये होता है कि ऐसे फ्लावर जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स एक ही फ्लावर के अंदर उपस्थित होते हैं, ऐसे फ्लावर को हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में आप देखेंगे कि सेंटर में एक इस प्रकार से एक या एक से अधिक गाइनोसियम्स लगी होती हैं, यानी कि ढेर सारे इसमें पिस्टिल या कार्पेल होते हैं। इसको हम लोग पिस्टिल या कार्पेल बोलते हैं, जैसा कि हमने आपको बता दिया है। तो अब देखिए, इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, कि स्टिग्मा होता है, कि स्टाइल होता है, एक ओवरी होता है। ये बिल्कुल थैलमस, अगर आप फ्लावर देखेंगे तो फ्लावर के बिल्कुल सेंटर से लगा होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ओवरी वाला पार्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी के अंदर ओयूल रहता है। तो ओयूल का स्ट्रक्चर देखिए इस प्रकार से होता है। हमने आपको इसको पीछे की वीडियोज में डिफाइन कर दिया है। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर हम एक टिपिकल ओयूल की बात करें, टिपिकल ओयूल कहाँ रहता है, ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर क्या रहता है, ओयूल। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको हमने लार्ज इन साइड में दिखाया इधर। आप देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी पार्ट्स हैं। अगर इसके अंदर देखेंगे तो आपको ऊपर की तरफ चलाजा मिलेगा, नीचे की तरफ आपको न्यूक्लियस मिलेगा, बाकी साइड में ये इंटुगमेंट मिलेंगे आपके दो, बीच में आपको एम्ब्रियो सैक मिलेगा। और ये जहाँ पर ये इनकम्प्लीट होते हैं इंटुगमेंट्स, वहाँ पर ये आपको माइक्रोपाइल मिलेगा। और इसमें जहाँ से इंटुगमेंट का ओरिजिन होता है उस स्थान को हम लोग हीलम कहते हैं। फ्लावर के अंदर इसी स्थान से प्लेसेंटा लाक्यूल से जुड़ा रहता है, और ये फ्यूनिकल होता है जो कि ओरिजिन बेसल पार्ट से जुड़ा होता है। अगर हम इस एम्ब्रियो सैक के बारे में बात करें तो इस एम्ब्रियो सैक में, एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक के अंदर इस प्रकार से 3 सेल होती हैं ऊपर की तरफ, जिसे हम लोग एंटीपोडल सेल कहते हैं। बीच में एक सेल होती है जिसे हम लोग सेंट्रल सेल कहते हैं। सेंट्रल सेल के अंदर पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। अब आप देख सकते हैं कि नीचे की तरफ 3 सेल और दिख रही हैं, जिसे हम लोग एक सेल कहते हैं। और नीचे की जो सेल दिख रही हैं इसे हम लोग सिनर्जिट्स कहते हैं। एक सेल और सिनर्जिट्स को मिलाकर एक ऑपरेटर्स बोला जाता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि इनका विकास किस प्रकार से होता है। अगर हम देखें कि फीमेल गैमेटोफाइट या मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो जब ये इनिशियल स्टेज में रहता है तो पैरेन्काइमेटस सेल होती हैं। पैरेन्काइमेटस सेल में कुछ सेल डिफ्रेंशिएट कर जाती हैं अपने आप को, जिसे हम लोग प्राइमरी आर्चिस्पोरियल सेल कहते हैं। प्राइमरी आर्चिस्पोरियल सेल में डिवीजन के द्वारा 2 प्रकार की सेल बनती है, जिसे हम लोग प्राइमरी पेराइडल सेल कहते हैं और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल कहते हैं। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल में डिवीजन के द्वारा मेगास्पोर का निर्माण होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है ये आगे चल करके मेगास्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो जाती है। मेगास्पोर सेल में डिवीजन होता है और 4 सेल बनती हैं, जिसे हम लोग टेट्राड कहते हैं। इस 4 में से 3 डीजनरेट हो जाती हैं और एक जो है वो फंक्शनल मेगास्पोर बचती है। अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है इसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो डिवाइड होकर 2 न्यूक्लियस बनाएगा। 2 न्यूक्लियस से फिर ये डिवाइड होकर के 4 न्यूक्लियस बनाएंगे, और बाकी इसके अंदर वैक्यूल्स डेवलप होती रहती हैं। अब बाकी ये 2-2 डिवाइड करके फिर से 4-4 न्यूक्लियस बनाएंगे, 4 अपर साइड में, 4 लोअर साइड में।
तो इसमें से 3 ऊपर की तरफ व्यवस्थित हो जाती हैं, 3 नीचे की तरफ व्यवस्थित हो जाती हैं और 2 सेंटर में आ जाती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 3 ऊपर की तरफ, 3 नीचे की तरफ और 2 सेंटर में न्यूक्लियस आ जाते हैं। बाद में ये सेल के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये जो एक सेल है वही हमारा इम्पोर्टेंट होता है, जो कि आगे चल के फर्टिलाइजेशन में भाग लेगा। तो इसे हमने आपको रिवाइज कर दिया। आज हम देखिए बात करते हैं मेनली कि टाइप्स ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट या टाइप्स ऑफ मादा उपयोग युग्मकोद्भिद क्या होता है। इसको हम लोग मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट को। तो अगर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ मेगास्पोर या मेगास्पोर न्यूक्लियाई के आधार पर, ये मेगास्पोर्स या फीमेल गैमेटोफाइट 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मोनोस्पोरिक, दूसरा बाइस्पोरिक, तीसरा टेट्रास्पोरिक। अगर मोनोस्पोरिक की बात करें तो मोनोस्पोरिक में क्या होता है कि इसमें जितनी भी सेल बनेंगी, जैसे कि आपने पीछे देखा कि 4 बनी थी, 4 में से 3 डिजनरेट हो गई और 1 फंक्शनल रह गया। तो यहाँ पर एक्टिव मेगास्पोर कितनी संख्या होती है? 1। अब बाइस्पोरिक में कितने होंगे? 2। और टेट्रास्पोरिक में कितने होंगे? 4। अगर हम मोनोस्पोरिक की बात करें तो मोनोस्पोरिक 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन देखिएगा, मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएटेड, जिसे हम लोग पॉलीगोनल टाइप भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बार बार आपकी बोर्ड एग्जाम और नीट एग्जाम में इसलिए पूछा जाता है कि पॉलीगोनल टाइप का गैमेटोफाइट किस में पाया जाता है। तो आप बताएंगे मोनोस्पोरिक, जो कि 8 न्यूक्लिएटेड होते हैं, उन्हें हम लोग पॉलीगोनल टाइप कहते हैं। तो एक और होता है मोनोस्पोरिक में, जिसमें कि एक ही मेगास्पोर फंक्शनल रहता है, लेकिन उसमें 4 न्यूक्लियस होते हैं। कितने न्यूक्लियस होते हैं? 4। इसलिए ये 4 न्यूक्लिएटेड होता है। इसे हम लोग ओइनोथेरा टाइप भी कहते हैं, ओइनोथेरा टाइप भी कहते हैं। नाम याद रखिएगा आप लोग। मोनोस्पोरिक 2 प्रकार के, एक तो 8 न्यूक्लिएटेड, दूसरा क्या होगा? 4 न्यूक्लिएटेड। जो 8 न्यूक्लिएटेड होगा उसे हम लोग पॉलीगोनल टाइप कहेंगे, और जो 4 न्यूक्लिएटेड होगा उसे हम लोग ओइनोथेरा टाइप कहेंगे। आप लोग याद रखिएगा। तो जहाँ पर आपने देख लिया कि जो अभी आप देखिए, हम आपको एक्चुअली बताते हैं कि अगर आप लोगों ने पी प्लांट देखा होगा, पी प्लांट कैसा होता है? बाइस्पोरिक होता है। कैसा होता है? बाइस्पोरिक होता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप अगर पॉड को ओपन करेंगे, पी के पॉड को ओपन करेंगे इस प्रकार से, तो उसके अंदर यहाँ पर ये इस तरह से लगा हुआ मिलता है और ये यहाँ पे इस तरह से लगा हुआ मिलता है। ये देख सकते हैं आप, पी के प्लांट में इस तरह से होता है। तो यही हैं जो कि मेगास्पोर्स हैं, जो कि आगे चल के डेवलप हो जाते हैं सीड के अंदर। तो कुल मिला के सीड का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा? मेगास्पोर्स के अंदर होगा। आज हम मेनली हमारा क्या टॉपिक है? पॉलिनेशन। क्या टॉपिक है? पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन के बारे में हम देखेंगे यहाँ पर कि पोलन ग्रेन का निर्माण कहाँ होता है? एंथर में। एंथर से पोलन ग्रेन का बाय द एजेंट स्टिग्मा तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोलन। सिंपल भाषा में, सिंपली आप क्या बोलोगे? द रीच ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पोलिनेशन। पोलिनेशन किसे कहेंगे हम लोग? पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचने की प्रक्रिया को हम लोग पोलिनेशन कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं इसको किस प्रकार से। यहाँ पर आप जैसे कि हम बनाते हैं, देखिए कि ये आपका क्या है? ये इसे हम लोग बोल देते हैं क्या? ये है स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये है ओवरी। तो आप देख सकते हैं कि ये फ्लावर है और इस फ्लावर के स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन, जो कि बाय द एजेंट यहाँ तक ये पहुँचते हैं, इसे हम लोग पोलिनेशन कहते हैं। तो सिंपली आपसे कोई पूछे कि परागण किसे कहते हैं? इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं परागण। क्या कहते हैं? परागण। यानी कि परागकोश से परागकणों का स्टिग्मा तक या वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोलिनेशन कहलाती है। तो आप समझ गए होंगे कि पोलिनेशन क्या होता है। पोलिनेशन देखेंगे, पोलिनेशन आपको सिंपली एक वर्ड में अगर कोई पूछे तो आपको यही बताना है कि एंथर से पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचने की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ रीच ऑफ पोलन ग्रेन्स टू स्टिग्मा फ्रॉम एंथर बाय द एजेंट इज कॉल्ड एज पोलिनेशन। पोलिनेशन 2 प्रकार का होता है। एक होता है
स्वपरागण, दूसरा होता है परपरागण। स्वपरागण को हम लोग सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं और परपरागण को हम लोग क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। तो देखिए सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है। सेल्फ पोलिनेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पौधा आपका कैसा होना चाहिए, बाईसेक्सुअल होना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या, बाईसेक्सुअल होना चाहिए। बाईसेक्सुअल का मतलब क्या है कि आपके पास में एक ही फ्लावर होगा और उस फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स उपस्थित होंगे। उसे हम लोग बाईसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, जैसे कि अभी हमने आपको पीछे बताया कि बाईसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं। तो देखिए सेल्फ पोलिनेशन केवल और केवल बाईसेक्सुअल फ्लावर के अंदर ही संभव है, जबकि क्रॉस पोलिनेशन बाईसेक्सुअल और मोनोसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल दोनों प्रकार के पौधों में संपन्न होता है। तो यहाँ पर हम मेनली बात करेंगे किसके बारे में, सेल्फ पोलिनेशन के बारे में। स्वपरागण यानी कि एक ही प्लांट होगा। प्लांट कैसा होगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास मान लीजिए कि एक ही प्लांट है, एक ये प्लांट है, इसी के अंदर आपका फ्लावर डेवलप हुआ है। क्या बना हुआ है, ये फ्लावर डेवलप हुआ है। फ्लावर डेवलप हुआ है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमने यहाँ पर ये फ्लावर बना दिया। इस फ्लावर के अंदर मेल वाला पार्ट भी होगा और फीमेल वाला पार्ट भी होगा। तो मेल वाला पार्ट भी होगा और फीमेल वाला पार्ट होगा। तो यहाँ पर ये देखिए मेल वाला पार्ट है और ये फीमेल वाला पार्ट है। तो मेल वाले पार्ट से एंथर का स्टिग्मा तक पहुँचने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, सेल्फ पोलिनेशन कहलाएगी। मान लीजिए कि इसी में कोई दूसरा फ्लावर है, कोई दूसरा फ्लावर है, वहाँ से एंथर के द्वारा पोलन ग्रेन अगर किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुँच जाते हैं तो इसे भी हम लोग सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं, सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि सेल्फ पोलिनेशन किस प्रकार से होता है। तो क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है, दो अलग अलग प्लांट होने चाहिए आपके पास में, एक ये प्लांट है दूसरा ये प्लांट है। यहाँ से एंथर वो इसके स्टिग्मा तक पहुँचेंगे बाय द एजेंट, इसे हम लोग क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल्फ पोलिनेशन के लिए किसी भी एजेंट की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि क्रॉस पोलिनेशन के लिए मस्ट है कि कोई ना कोई एजेंट होगा जो कि एक प्लांट के फ्लावर से पोलन ग्रेन को दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचाए, यानी कि बाय द हेल्प ऑफ एजेंट। क्रॉस पोलिनेशन अकर विद द हेल्प ऑफ एजेंट, जिसे कि हम लोग आगे पढ़ेंगे आगे की वीडियो में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पोलिनेशन किसे कहते हैं, फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचने की प्रक्रिया पोलिनेशन कहलाती है। दो प्रकार की होती है, एक होती है सेल्फ पोलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस वीडियो को एंड करते हैं और बाकी पोलिनेशन को अगले वीडियो में हम वेल मेंटेन तरीके से डिफाइन करेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा आप इसके बारे में डिटेल पढ़ लीजिएगा कि पोलिनेशन क्या होता है और पोलिनेशन कितने प्रकार का होता है। तो आप समझ गए होंगे कि पोलिनेशन यहाँ पर पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचने की प्रक्रिया कहलाती है और ये दो प्रकार का होता है, एक होता है सेल्फ पोलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पोलिनेशन। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में पोलन ग्रेन को डिटेल देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।